हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति विज्ञान का अर्थ व परिभाषा के संबंध में आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के संबंध में जो परंपरागत दृष्टिकोण है इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। यूनानी विचारकों के समय से ही लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांत वेत्ताओं, विश्लेषकों ने जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न तरह के अध्ययन किया और धीरे धीरे राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री में जो है परिवर्तन होते रहा है और ये धीरे धीरे इसका विकास होते रहा। और इसी विकास क्रम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण का उदय होता है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के पिता यहाँ पे मैं लिखा हूँ अरस्तु कहा जाता है। जैसे इसके पहले के वीडियो में मैंने राजनीति विज्ञान के पितामह शब्द का प्रयोग किया हूँ, अरस्तु है, लेकिन इंग्लिश में फादर रहता है, इसलिए आम बोलचाल में अरस्तु को पिता या पितामह भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश रूप को देखेंगे तो उसमें इन्हें फादर कहा जाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीति विज्ञान के विचारक हैं उसके पिता जो है चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। ये चीज़ को ध्यान में है। राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो परंपरागत दृष्टिकोण का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें आया कि राजनीति विज्ञान राज्य का, सरकार का, मानवीय तत्वों आदि बिंदुओं तक ही उनका सोच या उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनके अर्थ हैं, दृष्टिकोण हैं, ये इर्द गिर्द घूमते रहा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आधुनिक दृष्टिकोण का जब उदय हुआ तो उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया पर बल दिया, राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया, राजनीतिक शक्ति आदि तत्वों पर जो है बल दिया है। तो इसी पर आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं इन्होंने जिस जिस चीज़ की बात कही है उस पर हम आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। आधुनिक दृष्टिकोण का उदय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसे नवीन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण या नूतन दृष्टिकोण का जो है नेतृत्व या जिसने उदय किया, जैसे पहले बताया चार्ल्स मेरियम ने जो है इसकी अगुवाई की, नेतृत्व किया। चार्ल्स मेरियम को इसीलिए जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष और ज्ञान के क्षेत्र में विकसित नूतन प्रवृत्ति के कारण इस दृष्टिकोण का उदय हुआ और इन्होंने यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टि पर बल दिया। अमेरिकन राजनीति शास्त्री विशेष रूप से शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद और समाजशास्त्री पद्धतियों के अध्ययन पर बल दिया और यही आगे चलकर आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाया। हम यहाँ पे देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो विद्वान में से कौन कौन से आते हैं। जैसे यहाँ पे है कि जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, R.A. डहल भी कहा जाता है या डॉल भी कहा जाता है, आमंड एंड पावेल, हार्वर्ड स्पेंसर आदि के नाम जो है उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों का जो विचारधारा का केंद्रीय बिंदु था वास्तव में वह शक्ति, प्रभाव और राजनीतिक औचित्य, सत्ता, मूल्यों का आधिकारिक विनियोजन, इन सब चीज़ के इर्द गिर्द जो है इन विद्वानों के विचार घूमते रहे हैं। आगे हम जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं उनको हमने क्या किया है या उनको दो वर्गों में बांटकर हम देख सकते हैं। पहला वर्ग के विद्वान वो हैं जो उदारवादी, आधुनिक उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा के हैं। दूसरा है आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणा। पहले हम इसको देख लें कि आधुनिक उदारवादी के अनुसार हर समाज में तरह तरह की मान्यताएं, समस्याएं और समानताएं मौजूद हैं। राजनीति विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच तालमेल बिठाने का साधन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आधुनिक उदारवादी कहता है कि समुदायों और वर्गों के बीच जो है राजनीति क्या करता है, तालमेल बिठाने का काम करता है। और इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान इसी का अध्ययन करता है। उसमें से जो विद्वान है मोरिस दुबर्ज ने जो है के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय की जो है स्थापना की जाती है। मार्क्सवादी के अनुसार जो है जो उनका विचार यह है कि राज्य एक
ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यहाँ शोषक और शोषित वर्ग दो होते हैं। राज्य द्वारा शासक वर्ग शासित वर्गों का शोषण करते हैं। जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाते हैं और उसका लाभ वो खुद उठाते हैं। तो इनका राज्य जो है कहता है कि शोषण का एक यंत्र है, मार्क्सवादी कहता है। और यह जो है किसका शोषण करते हैं, तो जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पे जो है आधुनिक दृष्टिकोण के ये दो विचार हैं। आधुनिक उदारवादी जहाँ यह कहता है कि समाज में तालमेल बिठाने का काम राज्य करता है, वहीं मार्क्सवादी कहता है कि राज्य जो है गरीबों का या का शोषण करने वाला एक यंत्र है, इसके सहारे शोषण करता है। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है एक तरह के विचार हैं। और दूसरा जो है वह है आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणाएं। आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणा का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके अंतर्गत भी जो विद्वानों को हम चार वर्गों में बांटेंगे। कुछ विद्वान आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणा के जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव क्रिया का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जो है जो आप देख रहे हैं कि ये राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, इसीलिए इसका नाम व्यवहारवादी पड़ा है। ये मानव की राजनीतिक जीवन एवं क्रियाकलाप के का तथा इससे संबंधित मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। काफ़ी व्यापक हो गया राजनीति विज्ञान, उसका सामाजिक, आर्थिक, अन्य पक्षों का भी अध्ययन करने लगा। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणा के अंतर्गत है कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन बताता है। आधुनिक व्यवहार विचारक यह मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देता है, यानी शक्ति ही एकमात्र है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। जैसे लॉसवेल की एक परिभाषा यहाँ पे है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन करता है। शक्ति का वितरण कैसे किया जाता है, प्रयोग किया कैसे किया जाता है और इसके प्रभाव का अध्ययन ही राजनीतिक प्रक्रिया किया जाता है। वहीं कैटलिन के अनुसार समस्त राजनीति संभवतः शक्ति और संघर्ष का अध्ययन करता है। तो इस वर्ग के जो विद्वान हैं वो शक्ति तत्व पे जो है अधिक बल देता है। इसके अलावा जो है डेविड स्टन, आमंड ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानता है, एक सिस्टम के अंतर्गत ये अध्ययन करता है। और इनके अनुसार जो है कहना है कि आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ ये अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर भी बल देता है। ये सिर्फ औपचारिक नहीं है और साथ साथ जो है राजनीति में यथार्थ का ज्ञान कराता है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्यों के आधिकारिक विनियोजन से है। यहाँ पे मूल्य आधिकारिक और आवंटन या विनियोजन जो भी आवंटन से है, इसको हम यहाँ चर्चा करेंगे कि मूल्य, स्टन ने जो मूल्य कहा है, मूल्य से स्टन का अभिप्राय है सुख सुविधा, लाभकारी पद। आवंटन से अभिप्राय है लोगों के बीच वस्तुओं एवं सुखों का बंटवारा। और आधिकारिक शब्द का अभिप्राय है उन राज सत्ता का प्रयोग करने वाली शक्ति के निर्णय से है जो सभी के लिए मान्य हो, अर्थात उनके द्वारा लिए गए निर्णय आधिकारिक होते हैं, वह लोगों से आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखते हैं। तो इस तरह से डेविड स्टन की ये विचार हैं। इसके आगे और देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो एक वर्ग है, आधुनिक राजनीति व्यवहारवादी विज्ञान वाले जो हैं वो बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण का अध्ययन है। इन लोग बल देते हैं कि अगर किसी राज्य की, किसी देश की राजनीति को अगर समझना है तो निर्णय की प्रक्रिया क्या है और निर्णय निर्माण कौन करता है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो उस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हम समझ लेंगे। तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय निर्माण के अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। इस वर्ग में हर्बर्ट साइमन के नाम जो है विशेष रूप से है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान यह सिखाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे, यहाँ पे प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं तथा ज़्यादा प्रभाव
प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिया जा सकता है, इस पे बल देता है। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी हम देखें कि बहुत सारे वर्ग हैं जो राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषा दें। निष्कर्ष में हम यही बोलेंगे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम एक ऐसे विज्ञान के रूप में करते हैं जो राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्था, राजनीतिक प्रक्रिया, शक्ति, निर्णय प्रक्रिया तथा राजनीतिक व्यवस्था आदि से संबंधित मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करते हुए यह देखता है कि वह उनके जीवन की सार्वजनिक, आर्थिक, धार्मिक आदि अन्य पहलुओं को तथा अन्य पहलू उनके राजनीतिक पहलू को किस प्रकार व कहाँ तक प्रभावित करता है। यह राजनीति विज्ञान की एक जो है संतुलित और व्यवस्थित परिभाषा दी जा सकती है। तो इस तरह से हम देखें कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में हमने बताया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, मानवीय तत्वों का अध्ययन है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान थे उनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान जो है व्यवस्था का सिद्धांत है, निर्णय प्रक्रिया है, उसके अलावा शक्ति का सिद्धांत है, मानवीय क्रियाओं के व्यवहारिक अध्ययन है, ये सब चीज़ों पर बल दिया गया है। तो इस तरह से आज वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान परंपरागत तत्वों को समाहित करते हुए उसके अंदर, उस संस्था के अंदर जो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन पे ये लोग बल देते हुए राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पर विशेष बल दिया है।